पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पप्पू यादव ने ऐसा क्या किया जिसके बाद अब चारों तरफ उनकी फजीहत हो रही है। कौन से वो लोग हैं जो पप्पू यादव पे सवाल उठा रहे हैं और उन्हें सनातन विरोधी कर रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव के समर्थक ये जानकर हैरान हो जाएंगे, क्या कोई सांसद भी ऐसा कर सकता है, ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके की बातें कही जा रही है, आखिरकार पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ करेंगे, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पप्पू यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या पप्पू यादव वाकई सनातन विरोधी है? क्या पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है या फिर विपक्ष का अधिकार होता है सवाल पूछना? दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सदन परिषद में शुक्रवार को उस वक्त सियासी तापमान और बढ़ गया जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भागवा वस्त्र और साधु के वेश में पहुंचे। विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जिसमें राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप को लेकर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान दान पेटी का प्रतीकात्मक इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन प्रदर्शन खत्म होते होते एक नया विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई सनातन संगठन और साधु संतों ने इस प्रदर्शन को सनातन परंपरा और साधु समाज का अपमान बताया है। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। दूसरे तरफ राहुल गांधी स्वयं बेल पर है और इस प्रकार से संतों का सनातन का अपमान। मुझको लगता है कोई भी हिंदू अगर इनको अपना मानता हो वो हिंदू नहीं हो सकता, दुगला हो सकता है। कोई भी साधु संत समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देता है, उन साधु संतों से मेरा पूछना है, क्या अब इस विषय पे तुम पूछ पाओगे? संतों का कॉलर पकड़कर भगवा भेष में खींच रहा है समाजवादी पार्टी के नेता लोग। लाज शर्म नहीं लगती आप लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और मैं हिंदुओं से आह्वान और निवेदन करता हूं, देश में तमाम विषय होता है मुसलमानों के द्वारा, कभी मुल्ला मौलवी बनकर इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी है, संत हैं, हम कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। इसके नाते इस प्रकार से सनातन का अपमान किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं और संतों से मांग करते हैं, अगर कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे कालनेमी अगर आपके शरण में, हिंदुओं के शरण में आता है, जूता लेकर इनको मारो और कुछ मत करो। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। भाजपा नेताओं ने भी भागवा वस्त्रों के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। अब साधु के वेश में जब पप्पू यादव संसद पहुंचे तो सवाल ये भी उठने लगे कि चंदा चोरी का विरोध या फिर ये सनातन का अपमान है। अब पूरे तरीके से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव घिर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अगर मुद्दा कथित भ्रष्टाचार का था तो साधु का वेश धारण करना इतना जरूरी था? क्या इससे यह संदेश जाता है कि साधु समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? क्या राजनीतिक विरोध के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल उचित माना जाएगा? क्या संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर ऐसी प्रदर्शन से राजनीतिक संदेश मजबूत होता है या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत होती है? दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक विरोध था और इसका उद्देश्य राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं
पर सवाल उठाना था, न कि किसी धर्म या सनातन समाज का अपमान करना था। हालांकि विवाद अब केवल चंदा चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या राजनीति में धार्मिक वेशभूषा और आस्था के प्रतीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। पप्पू यादव को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार लोग पप्पू यादव को सनातन विरोधी कह रहे हैं। क्या पप्पू यादव साधु समाज से माफी मांगेंगे? उनकी भावनाएं आहत हुई है। क्या विरोध दर्ज करने का कोई दूसरा उपाय पप्पू यादव के पास नहीं था? क्या इन प्रदर्शन से भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे और धार्मिक विवाद और आगे बढ़ गया है? क्या भविष्य में धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए या फिर इसे और बढ़ावा देना चाहिए? हिंदू और सनातन कोनो आरएसएस का नहीं ना है। हिंदू मेरा है, सनातन मेरा है, राम का प्रेम हम उनके रास्ते चलने वाले। ये नकली ढोंगी बाबा जो लोग का चरित्र ही नहीं है और रियल संत शंकराचार्य जो है उनके रास्ते ये लोग नहीं चलते। तो जिस तरीके का इन पुजारी के भेष में जो आरएसएस को बैठाया गया राम अयोध्या मंदिर में, पुजारी के भेष में, सारे संघियों ने रियल बाबा को बदनाम करने के लिए सब कुछ चोरी कर लिया और पूरा का पूरा देश के मंदिर का चोरी इन लोगों ने किया। तो हम तो देश के 100 करोड़ सनातन के मानने वाले लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी या पूरा विपक्ष या अखिलेश जी जो आज पूरे के पूरे तौर पर इस हिंदुस्तान के भगवानों के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के खिलाफ और आस्था को बेचने वालों के खिलाफ खड़े हैं। जब तक सनातन की रक्षा भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ यह सरकार जांच नहीं करेगी और छोटी मछली को बचाएगी, बड़ी मछली को बचाएगी, छोटी मछली को फंसाएगी, ये अनवरत हिंदुस्तान में चलता रहेगा। अब देखना होगा कि पप्पू यादव इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस पूरे मामले में पप्पू यादव का अगला प्रतिक्रिया क्या होता है। संसद से निकलकर यह मामला अब देशव्यापी राजनीतिक बहस का रूप लेता है या फिलहाल ये अब मामला देखने का विषय होगा। इतना तय है कि एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन ने भ्रष्टाचार से ज्यादा धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक मर्यादा पर बहस छेड़ दी है। दरअसल पप्पू यादव ने जब से प्रतीकात्मक नाटक संसद में किया उसके बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के इस नाटक में तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग आपको दिख सकते हैं। खुद राहुल गांधी ने चंदा दिया, इसके अलावे जो उनके साथ के जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद अब लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने धार्मिक तौर पे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, सनातन विरोधी है पप्पू यादव। अब इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव क्या कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सबकी निगाहें अब इसी पे टिकी हुई है।